हेलो फ्रेंड्स, आज की क्लास में हम जो काम करेंगे ये बिल्कुल आप लोगों के लिए नया है, तो बहुत ही कंसंट्रेट करके वीडियो देखनी है। ठीक है, पेशेंस बनाए रखना है। कुछ चीज़ें नहीं होंगी, कुछ टर्म भी नहीं है तुम्हारे लिए, कुछ क्या कि सारी की सारी टर्म जो नहीं है बिल्कुल एकदम। ठीक है, तो मैं पहले एक डेफिनेशन है हमारे पास। अलाइड एंगल क्या होता है कि भाई कोई एंगल है अगर उस एंगल को हम अलाइड एंगल कहेंगे, किसका? एक्स एंगल का। ठीक है, कोई एक्स एंगल है और कोई वाई एंगल है, हम वाई को एक्स का अलाइड एंगल कहेंगे। क्या कि आइदर सम और डिफरेंस ऑफ बोथ गिव्स जीरो और मल्टीपल ऑफ को हम लिख देते हैं m π/2 कि भाई x के साथ जिस एंगल का सम या डिफरेंस, ध्यान से सुनो, x एंगल के साथ किसी एंगल का सम या डिफरेंस अगर जीरो या मल्टीपल ऑफ π/2 दे, क्या दे? जीरो और क्या दे मल्टीपल ऑफ π/2, मल्टीपल ऑफ π/2 दे, तो इस एंगल को हम क्या कहेंगे? अलाइड टू एक्स। क्या कहेंगे? अलाइड टू एक्स। जैसे हमने लिया π/2 माइनस एक्स, इसमें हमने x ऐड किया। अब इन दोनों का जब हम सम ले रहे हैं, ये π/2 माइनस एक्स है और ये x है, इन दोनों का जब हमने सम लिया तो क्या आ गया? जीरो। क्या आ गया? जीरो। इसका मतलब क्या है कि π/2 माइनस एक्स क्या है तुम्हारा? अलाइड टू क्या है? x है। दूसरा और एग्जाम्पल लेते हैं, मान के चलो x ही ले लिया हमने, नेगेटिव x और प्लस x भाई, तो क्या माइनस जो x है क्या है? वो अलाइड टू x। क्या है? अलाइड टू x। या ये ले लो कि हमने ले लिया पाई माइनस एक्स और प्लस एक्स। अब ये एंगल और इन दोनों एंगल का सम कितना आ रहा है तुम्हारा? ज़ीरो। इसी तरीके से अगर हम ले लें π/2 प्लस एक्स और माइनस एक्स, अब ये π/2 प्लस एक्स का जब हम सम करेंगे तो कितना आ जाएगा? π/2। तो इसका मतलब ये मल्टीपल ऑफ क्या है तुम्हारा? π/2। तो इस तरह के जो हमारे एंगल है इनको हम क्या कहेंगे कि ये जो एंगल है हमारे क्या है ये एंगल अलाइड टू एंगल एक्स। किस एंगल के अलाइड है? एंगल एक्स के। और एग्जांपल लेता हूँ मैं, मान के चलो ये ले लिया 3π/2 प्लस एक्स, अगर इसमें माइनस एक्स करूँ तो इन दोनों का डिफरेंस जो है वो क्या आएगा? 3π/2। ये क्या है? इसका मतलब अलाइड टू एक्स। मान के चलो यहाँ माइनस एक्स है तो इस बार हम प्लस एक्स ले लेंगे, तो इस बार क्या आ जाएगा तुम्हारा 3π/2, तो भी क्या ये एंगल अलाइड टू एंगल एक्स। तो क्या डेफिनेशन है कि किसी एंगल को हम अलाइड टू एंगल एक्स कहेंगे कब? कि उस एंगल का सम या डिफरेंस, क्या सम या डिफरेंस एंगल एक्स के क्या दे? जीरो या मल्टीपल ऑफ π/2। क्या दे? मल्टीपल ऑफ π/2। तो उस एंगल को हम क्या कह देंगे? अलाइड टू एक्स। जैसे ये ले लिया हमने π/2 माइनस एक्स और प्लस एक्स, अब क्या आया? पाई आया, तो इस पाई को हम क्या लिख सकते हैं कि 2 और 2, तो 2 टाइम ऑफ π/2। तो ये क्या आ गया? अलाइड टू एंगल एक्स। ठीक है, तो इसको बोलते हैं हम अलाइड टू एंगल एक्स। बढ़ते हैं भैया, ये डेफिनेशन से इसका कुछ खास यूज़ है नहीं, लेकिन पता होनी चाहिए तुम्हें चीज़ें क्या हैं। ठीक है, अब आगे जो चीज़ें बहुत ही इंपॉर्टेंट है भैया, बहुत ही कंसंट्रेशन के साथ चीज़ें समझनी है। ठीक है, एक ये फिगर बना रखी है, बड़ी रंगीन सी है, देखने में काफ़ी खूबसूरत है। ठीक है, इसको देखते हुए आगे चलेंगे हम। ठीक है भैया, बड़ा मेहनत करके पढ़ना है। ये चीज़ें क्या नहीं है बिल्कुल। दूसरा क्या, अगर ट्रिग्नोमेट्री पल्ले नहीं पड़ी अभी तो ये नहीं कि भी ठीक है 11th का एक चैप्टर गायब हुआ है, इसकी वजह से तुम्हारा 12th में बहुत नुकसान होगा और 11th में तो होना है ही नहीं। ठीक है, और आगे क्या बेस कमज़ोर रहेगा तो फिर हायर में जब चीज़ें पढ़ोगे तो वो मज़ा नहीं आएगा। ठीक है, कुछ ना कुछ कमी लगेगी, वो कमी ज़िंदगी भर पूरी नहीं होगी। इसलिए मैं कह रहा हूँ मन लगा के पढ़ो, बार बार चीज़ों को देखो, समझो, ना समझ में आए तो मेरे से डिस्कस करो। ठीक है भैया, तो देखो ये हमारा कार्टेशियन सिस्टम है। कार्टेशियन सिस्टम के 4 इक्वल पार्ट है जिनको हम बोलते हैं क्वाड्रेंट। तो ये हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट है,
ये है हमारा सेकंड क्वाड्रेंट। ये चीज़ मैं बहुत बार 3-4 बार रिपीट कर चुका हूँ। ये हमारा थर्ड क्वाड्रेंट और ये क्या है, फोर्थ क्वाड्रेंट। ठीक है, तो हमने क्या किया है, इस प्लेन को 4 इक्वल रूम्स में या 4 इक्वल हाउसेज में हमने डिवाइड कर लिया था। और फिर क्या किया था, जो हमारे 6 जो ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन थे उनके लिए चीज़ें अलॉट कर दी थी। तो हमने क्या किया, जो फर्स्ट क्वाड्रेंट था उसको हमने गेस्ट रूम कह दिया था कि इसमें क्या सबकी चलेगी मतलब ऑल आर पॉजिटिव इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। देन सेकंड की हमने बात करी, सेकंड जो क्वाड्रेंट था ये हमने अलॉट किया किसके लिए, साइन और उसके उल्टे के लिए। ये चीज़ें याद कैसे रहेंगी, हमने एक टैगलाइन बनाई थी, ऐड शुगर इन टी कप, ऐड शुगर इन टी कप। ठीक है, ऐड का हमने ए उठाया, ऑल, तो फर्स्ट वर्ड है, फर्स्ट के लिए हम फर्स्ट क्वाड्रेंट गए और का क्या, ऑल पॉजिटिव। सेकंड क्वाड्रेंट शुगर जो कि एस से स्टार्ट होता है, एस का हमने उठाया साइन, साइन का उल्टा कोसिकेंट या कोसेक, तो इसको हमने क्या बोल दिया, सेकंड क्वाड्रेंट। और सेकंड क्वाड्रेंट में 2 बंदों की चलोगी क्योंकि 2 ही बंदों के लिए ये रूम अलॉट हुआ, ये हाउस 2 बंदों का है, तो तीसरे बंदे की इसके अंदर नहीं चलेगी। तो ऑल जो अदर 4 रह गए वो क्या रहेंगे इसके अंदर, नेगेटिव। देन थर्ड क्वाड्रेंट टी, इनको नहीं देखना है, टी को देखना है। तो टी से हमने पहला उठाया जो इसका लेटर है टी फॉर टेंजेंट, और उसका रिवर्स जो क्या है, उल्टा जो है कोटेंजेंट। तो जो हमारा सेकंड क्वाड्रेंट है, सेकंड क्वाड्रेंट में फर्स्ट में तो ऑल आर पॉजिटिव, सेकंड क्वाड्रेंट में टेंजेंट थीटा और कोटेंजेंट थीटा पॉजिटिव रहेंगे, और फोर्थ क्वाड्रेंट में हमारे कोस और सीकेंट पॉजिटिव रहेंगे। ठीक है, तो ये हमने रूम अलॉट कर दिए। इनके अलावा अगर कोई अदर जाता है तो क्या रहेगा हमारा, नेगेटिव। क्या रहेगा, नेगेटिव। ठीक है, बढ़ते आगे भैया। जो कंसेप्ट हम डेवलप करना चाह रहे हैं इसका यूज़ करके वो हम अब स्टार्ट करेंगे। जैसे हमने 10th क्लास में पढ़ा साइन 90 माइनस थीटा क्या होता था हमारा, कोट थीटा। क्या होता था, कोट थीटा। पढ़ा होगा, ऐसा तो है नहीं किसी ने नहीं पढ़ा। तो अब हमने 3 एल्गोरिथम पे काम किया है। ठीक है, 3 एल्गोरिथम कौन से है, फर्स्ट 3 चीज़ें जो हमने चेक करनी है कि जो ये जो एंगल है वो कहाँ जाएगा। तो फर्स्टली हमें क्वाड्रेंट चेक करना है कि इन विच क्वाड्रेंट। ठीक है, फिर उस क्वाड्रेंट में ये फंक्शन कैसा होगा वो चेक करना है। देन हमें फंक्शन चेक करना है और फिर चेक करना है नेगेटिव पॉजिटिव। ठीक है, 3 चीज़ें हम चेक करेंगे बार बार। ठीक है, तो साइन 90 माइनस थीटा। अब 90 माइनस थीटा, जो ये थीटा है तुम्हारा 0 और पाई के बीच में लाई करेगा हमारा। अब ये हमारा 90 है और 90 माइनस थीटा किया तो ये आ गया हमारा कौन सा क्वाड्रेंट, फर्स्ट क्वाड्रेंट। क्या है, फर्स्ट क्वाड्रेंट। इसको दूसरा क्या, ध्यान से सुनना, वाई जो एक्सिस है उसको हमने बोला चेंजिंग एक्सिस। क्या बोला है, चेंजिंग एक्सिस। ऐसा क्यों बोला है कि इस एक्सिस पे जब भी हम, जैसे पाई है, पाई माइनस करेंगे, पाई प्लस करेंगे तो भी, सॉरी पाई नहीं, पाई बाई 2 है, पाई बाई 2 माइनस थीटा करेंगे या पाई बाई 2 प्लस थीटा करेंगे तो इसको हम क्या कह देंगे, क्या है ये, चेंज करेगा। साइन को कोस में, कोस को साइन में, सीकेंट को कोसिकेंट में, कोसिकेंट को सीकेंट में, टेंजेंट को कोटेंजेंट में, कोटेंजेंट को टेंजेंट में चेंज करके देगा, इसलिए इसको हम चेंजिंग लाइन बोलते हैं। सेम चीज़ यहाँ पे जब इसका हम नेगेटिव लेंगे 3 पाई बाई 2 है तो 3 बाई 2 पाई बाई 2 माइनस थीटा करे या 3 पाई बाई 2 प्लस थीटा करे तो ये चेंज करेगा किसको, साइन को कोस में, कोस को साइन में, सीकेंट को कोसिकेंट में, कोसिकेंट को सीकेंट में, टेंजेंट को कोटेंजेंट में, कोटेंजेंट को टेंजेंट में। ठीक है भैया, लेकिन इस लाइन के ऊपर हमने लिखा नो चेंज, मतलब कोई चेंज नहीं होगा। साइन है तो साइन रहेगा, कोस है तो कोस रहेगा। ठीक है, वो चीज़ें हम देख लेंगे कैसे होंगे। ठीक है, बढ़ते हैं। तो यहाँ लिखा है तुम्हारा साइन 90 माइनस थीटा कोट थीटा, ये पढ़ रखा है तूने 10th में। तो हुआ क्या कि साइन जब 90 माइनस थीटा करा वो चेंज तो हुआ साइन। क्वाड्रेंट कौन सा गया, फर्स्ट हम क्वाड्रेंट देखना है तो क्वाड्रेंट कौन सा गया हमारा, फर्स्ट क्वाड्रेंट। फर्स्ट में ऑल आर पॉजिटिव तो ये रहेगा हमारा पॉजिटिव, पॉजिटिव साइन रहना है, साइन से कोई पंगा नहीं। दूसरा एक्सिस कौन सा है हमारा, वाई एक्सिस है तो चेंज होगा कौन, साइन कोस में, तो कोस आ गया। ठीक है, तो क्या बन गया, कोस थीटा। ठीक है, सेम तरीके से अगर हम क्या लेंगे तुम्हारा कोस 90 माइनस थीटा तो ये भी क्या आएगा तुम्हारा साइन थीटा। टेंजेंट 90 माइनस थीटा करेंगे तो भी क्या आएगा तुम्हारा कोट थीटा, और कोट 90 माइनस थीटा करेंगे तो क्या आएगा तुम्हारा टेंजेंट थीटा। ठीक है,
और जब हम सीकेंट 90 माइनस थीटा करेंगे तो आ जाएगा तुम्हारा कोसिकेंट थीटा, और कोसिकेंट 90 माइनस थीटा करेंगे तो क्या आएगा सीकेंट थीटा। क्या आएगा सीकेंट थीटा। ये सब के सब क्या है पॉजिटिव। देखो चेक कैसे करना है, 90 माइनस किया तो हमारा जो साइन है वो चला गया किसके अंदर, फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर। फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन कैसा रहता है पॉजिटिव, तो ये रहेगा पॉजिटिव। चेंज तो होगा लेकिन ये कौन है साइन, साइन ही चेंज हो गया फर्स्ट क्वाड्रेंट में गया तो पॉजिटिव। तो फर्स्ट में सारे के सारे पॉजिटिव थे, पॉजिटिव बना लिए। इसी की अगर हम प्लस की अब टेबल बनाना चाहे, ध्यान से देखना भाई, प्लस की अगर टेबल बनाना चाहे तो हम क्या देखेंगे कि कोस 90, या पहले साइन को ही लेते हैं हम, साइन 90 प्लस थीटा। देखना क्वाड्रेंट कौन सा गया, ये 90 है, प्लस थीटा करेंगे तो सेकंड क्वाड्रेंट है। सेकंड क्वाड्रेंट में साइन हमारा रहता है पॉजिटिव, साइन क्या रहेगा पॉजिटिव, ठीक है, क्योंकि देखो साइन ही चेंज हो रहा है तो साइन हमारा क्या रहेगा पॉजिटिव। दूसरा वाई एक्सिस पे, वाई पे क्या होगा चेंज होगा, साइन किस में चेंज होता है कोस में, तो ये आ जाएगा तुम्हारा कोस थीटा। समझ में आई। क्या देखना है कि प्लस या माइनस होके एंगल हमारा कौन से क्वाड्रेंट में गया है, उस क्वाड्रेंट में वो फंक्शन नेगेटिव है या पॉजिटिव है। अब साइन हमारा क्या है 90 प्लस था, तो साइन सेकंड क्वाड्रेंट में क्या रहता है पॉजिटिव रहता है, क्योंकि ये तो साइन का ही रूम है, साइन का ही क्या है घर है, तो इसमें तो इसकी चलने, तो इसमें इसकी पावर क्या पॉजिटिव है। अब देखते हैं नेक्स्ट, अगर हम लेंगे कोस 90 प्लस थीटा, तो देखो 90 प्लस थीटा, कोस 90 प्लस थीटा, 90 प्लस थीटा सेकेंड क्वाड्रेंट, सेकेंड क्वाड्रेंट में तो भाई कोस कैसा रहेगा नेगेटिव, कैसा रहेगा नेगेटिव। क्वाड्रेंट हमें बताएगा नेगेटिव पॉजिटिव, क्या रहेगा नेगेटिव। लेकिन कोस चेंज हो जाएगा किस में साइन में, बिकॉज क्यों चेंजिंग लाइन के ऊपर है भाई एंगल, किसके ऊपर है चेंजिंग लाइन के ऊपर, π/2 माइनस थीटा है जिसको हम 90 बोलते हैं, क्या बोलते हैं 90। समझ में आई ये चीज़। फिर गए हम टेंजेंट के ऊपर कि टेंजेंट 90 प्लस थीटा, ठीक है, तो देखो 90 प्लस थीटा, टेंजेंट इन सेकंड क्वाड्रेंट क्या है नेगेटिव है, लेकिन टेंजेंट हमारा चेंज हो जाएगा कोट थीटा, ठीक है, क्योंकि चेंजिंग लाइन के ऊपर है। सेम तरीके से जब हम कोट 90 प्लस थीटा करेंगे, 90 प्लस थीटा सेकंड क्वाड्रेंट में गया, कोट क्या रहेगा तुम्हारा नेगेटिव, लेकिन एक्सिस कौन सा है वाई पे होगा चेंज, कोटेंजेंट किस में होगा टेंजेंट थीटा में, ठीक है भैया। नेक्स्ट बढ़ते हैं हम किसकी तरफ सीकेंट की तरफ कि सीकेंट 90 प्लस थीटा, सीकेंट 90 प्लस थीटा। अब सीकेंट 90 प्लस थीटा तुमने किया, थीटा 90 प्लस थीटा मतलब सेकंड क्वाड्रेंट, सेकंड में सीकेंट कैसा रहेगा तुम्हारा नेगेटिव, तो नेगेटिव और सीकेंट का क्या बन जाना है कोसिकेंट थीटा, ठीक है। फिर लिया तुमने कोसिकेंट 90 प्लस थीटा, 90 प्लस थीटा, तो सेकंड क्वाड्रेंट में गया, कौन गया है कोसिकेंट। भाई कोसिकेंट चला जा सकता है, इसका खुद का घर है, क्या रहेगी पावर पॉजिटिव, इसकी तो चलेगी वहाँ पे पॉजिटिव रहना है, लेकिन चेंज हो जाएगा, क्या बन जाएगा वहाँ पे सीकेंट, क्या बन जाएगा 90 प्लस करेंगे तो सीकेंट। सिंपल सा है भाई, जितना भी तुम्हें एंगल दे रखा है उस एंगल से देखो तुम कौन से क्वाड्रेंट में जा रहे हो, उस क्वाड्रेंट में देखो उसकी पावर कैसी है, नेगेटिव है या पॉजिटिव है, चल रही है नहीं चल रही है, उसका घर है या नहीं है, ठीक है। जैसे हमने किया साइन 90 माइनस, तो 90 माइनस क्या फर्स्ट क्वाड्रेंट, फर्स्ट में साइन कैसा पॉजिटिव, लेकिन साइन का बनेगा कोस। फिर क्या कोस 90, अब कोस 90 माइनस करने से देखो सब के सब किस में जाएंगे फर्स्ट में, और हमें फर्स्ट आया, फर्स्ट जो क्वाड्रेंट है उसमें सबकी चलनी है, कॉमन रूम है किसी का भी, ये नहीं कि भी पावर कम है ज़्यादा है, ठीक है। समझ में आ रही है चीज़। ये चलने के बाद अब हम पूछे इसका काम तो हो गया, इस साइड हमारे 90 माइनस थीटा है और इस साइड हमारे 90 प्लस थीटा है। अब हम आए यहाँ किसके ऊपर पाई के ऊपर। कौन सा एंगल है ये, कितना एंगल बोलते हैं इसको हम, कितना एंगल है ये पाई, कितना है पाई। अब हम सीखेंगे पाई माइनस थीटा और पाई प्लस थीटा,
ठीक है, इसके बारे में सीखेंगे। ये चीज़ें होप सो क्लियर होनी चाहिए, अगर ये चीज़ें क्लियर नहीं हुई तो पंगा है भाई। ठीक है, तो चलते हैं भाई, 3 ही काम करें। पहले हम देख रहे हैं क्वाड्रेंट, क्या देख रहे हैं, क्वाड्रेंट लिखते हैं इसको भाई, क्वाड्रेंट। पहले हम देखते हैं क्वाड्रेंट कौन सा है, नेगेटिव, फिर नेगेटिव पॉजिटिव देखेंगे क्वाड्रेंट की वजह से, और देन फंक्शन जो चेंज होगा, ऐसे लिखते हैं क्वाड्रेंट और देन फंक्शन, देन प्लस माइनस और देन क्या, फंक्शन। ठीक है, ये देखते हैं। तो 3 सिद्धांत पे हम काम करेंगे अपना। कौन कौन से देखते हैं, सबसे पहले क्या देखेंगे, सबसे पहले हम क्वाड्रेंट चेक करेंगे कि कौन से क्वाड्रेंट पे तुम जा रहे हो। ठीक है, देन हमें क्या करना है, नेक्स्ट प्रोसेस पे हमारा कि हमें चेक करना कि प्लस है या माइनस है। प्लस माइनस चेक करने के बाद क्या होगा, एक्सिस चेक करना है, एक्सिस कह लो या इसको हम बोल सकते हैं फंक्शन चेक करना है कि उस क्वाड्रेंट में उस फंक्शन की कितनी चलती है, चेंज क्या होगा, क्या होगा, चेंज और नो चेंज। क्या देखेंगे, एक्सिस हम चेंज और नो चेंज होगा या नहीं होगा, ये चीज़ देखनी है भाई, चेंज और नो चेंज। इतना सा काम है भैया। चले आगे बढ़ते हैं। ये 90 के ऊपर काम कर लिया, अब हम पाई के ऊपर काम करेंगे, जिसको हम 180 बोलते हैं। इसको हम ऐसे भी लिखते थे, कैसे लिख सकते थे, साइन π/2 माइनस थीटा इज इक्वल टू दी कोस थीटा। इस तरीके से 90 की जगह π/2 हर एक जगह हम कर सकते थे। ठीक है, बढ़ते बढ़ा के क्या करना है, साइन से ही शुरू करते हैं कि साइन, पहले लिखा पाई माइनस थीटा। अब सुनना, पाई ये है, माइनस करेंगे तो सेकंड क्वाड्रेंट, कौन सा, सेकंड में साइन कैसा, पॉजिटिव, सेकंड में साइन कैसा, पॉजिटिव। अब एक्सिस कौन सा है, ये एक्स एक्सिस पे नो चेंज, साइन का क्या रहेगा तुम्हारा, साइन थीटा, क्या रहेगा, साइन थीटा। देन हमने क्या, कोस पाई माइनस थीटा। ठीक है, पाई माइनस थीटा। अब पाई माइनस थीटा करेंगे तो सेकंड क्वाड्रेंट, और सेकंड क्वाड्रेंट में कोस कैसा है, जो जिसको हम चेंज कर रहे हैं वो देखना है, जो ओरिजिनल फंक्शन में वो देखना है, ये नहीं कि चेंज होने के बाद क्या हुआ है, जो चेंज होने से पहले है। तो कोस 90 पाई माइनस थीटा करेंगे, सेकंड क्वाड्रेंट में जाएगा, और सेकंड में कोस तो भाई नेगेटिव है, चेंज नो चेंज देखना है, एक्स एक्सिस तो नो चेंज, कोस का क्या रहेगा तुम्हारा, कोस। ठीक है, फिर हमने किया टेंजेंट पाई माइनस थीटा, टेंजेंट पाई माइनस थीटा। अब देखना, टेंजेंट पाई माइनस थीटा, सेकंड क्वाड्रेंट में टेंजेंट कैसा, नेगेटिव, एक्सिस कौन सा, एक्स एक्सिस तो नो चेंज, टेंजेंट का क्या रहेगा, टेंजेंट। ठीक है, फिर हमने क्या किया, कोट 90 π/2 या पाई माइनस थीटा। तो कोट पाई माइनस थीटा कौन से क्वाड्रेंट में, सेकंड क्वाड्रेंट में कैसा रहेगा, कोट नेगेटिव, और एक्स एक्सिस है तो नो चेंज तो नहीं होगा, कोट का क्या रहा, कोटेड। ठीक है, फिर हमने लिया सीकेंट, क्या लिया, पाई माइनस थीटा, सेकंड क्वाड्रेंट में गया, पाई माइनस थीटा है, सेकंड क्वाड्रेंट में सीकेंट होता है नेगेटिव, तो सीकेंट है, एक्सिस कौन सा, एक्स एक्सिस तो नो चेंज, सीकेंट का क्या रहेगा तुम्हारा, सीकेंट। ठीक है भैया, फिर लिया तुमने कोसिकेंट पाई माइनस थीटा, तो कोसिकेंट पाई माइनस थीटा सेकंड क्वाड्रेंट में गई, सेकंड क्वाड्रेंट में कोसिकेंट का तो घर है तो क्या रहेगा, पॉजिटिव, और कोसिकेंट का क्या रहेगा, कोसिकेंट, क्योंकि एक्स एक्सिस पे तो कोई चेंज नहीं होगा। ठीक है भैया, तो ये थी हमारी पाई माइनस करके जो चीज़ें बनी है। अब पाई प्लस करके देखते हैं। तो हमने फर्स्ट लिया साइन पाई प्लस थीटा, क्या लिया, पाई प्लस थीटा। सुनना, पाई प्लस थीटा हमने किया, पाई प्लस थीटा करने के बाद क्या होगा, पाई प्लस थीटा करते ही कौन से क्वाड्रेंट में जाएंगे हम, थर्ड क्वाड्रेंट में। कौन से, थर्ड क्वाड्रेंट में साइन तो भाई नेगेटिव है, नहीं चलती, इसका घर नहीं है, और पाई प्लस थीटा है, कौन सा एक्सिस है, एक्स एक्सिस तो क्या रहेगा, नो चेंज, साइन का रहेगा क्या, साइन। फिर हमने कोस लिया, कोस पाई प्लस थीटा किया, कोस पाई प्लस थीटा मतलब थर्ड क्वाड्रेंट में कोस कैसा, नेगेटिव, और एक्सिस कौन सा है, पाई, मतलब एक्स एक्सिस तो नो चेंज, कोस का क्या रहेगा, कोस थीटा। फिर हमने लिया टेंजेंट
पाई प्लस थीटा, पाई प्लस थीटा। तो ये क्या आ जाएगा हमारा पाई प्लस थीटा थर्ड क्वाड्रेंट में, पाई प्लस थीटा थर्ड क्वाड्रेंट में टेंजेंट तुम्हारा कैसा है, पॉजिटिव। तो ये तो रहेगा पॉजिटिव। एक्स एक्सिस है तो नो चेंज, टेंजेंट का रहेगा टेंजेंट। फिर हमने लिया कोट पाई प्लस थीटा जो कि क्या आ जाएगा तुम्हारा पॉजिटिव कोट एक्स। पॉजिटिव क्यों आया, क्योंकि घर है भाई इसका, इसकी तो चलनी और किसकी चलेगी यहाँ पे। फिर हमने लिया सीकेंट पाई प्लस थीटा जो कि क्या आ जाएगा तुम्हारा सीकेंट पाई प्लस थीटा। थर्ड क्वाड्रेंट में सीकेंट कैसा नेगेटिव, और क्या रहेगा तुम्हारा सीकेंट थीटा। फिर हमने लिया कोसिकेंट पाई प्लस थीटा, तो कोसिकेंट इन थर्ड क्वाड्रेंट कैसा नेगेटिव। तो कोसिकेंट का क्या रहेगा कोसिकेंट, क्योंकि एक्स एक्सिस के ऊपर हम काम कर रहे हैं। इतना सा काम है भैया, कोई बड़ी बात नहीं इसके अंदर, सिंपल से कंसेप्ट है, ठीक है। अगर तुम करने को आओगे तो इन चीज़ों को चुटकियों में कर सकते हो, ठीक है। लेकिन थोड़ा सा ध्यान से कैसे चेंज कर रहे हैं, किसको चेंज कर रहे हैं, वो चीज़ें समझनी पड़ेगी। ये चीज़ क्लियर हो गई हो तो हम आगे चलते हैं। हम आते हैं वापस से y एक्सिस पे 3π/2 के ऊपर हम काम करेंगे, ठीक है भैया। बढ़ते हैं आगे। एक बार देखो उसको नोट करना तो नोट कर लो, साथ साथ नोट करोगे तो अच्छा रहेगा, ठीक है। नोट कर लो भाई, हो गया होगा नोट, करें आगे काम। चलो चलते हैं। इसको एक पेज पे लिख लेना भाई। मैं तो क्या थोड़ा सा ये चीज़ बना रखी तो स्पेस थोड़ा सा कम है, चीज़ें समझाने के चक्कर में तो एक जगह लिख नहीं पा रहा। बाकी चार चीज़ को जितनी भी टेबल बनेगी सबको एक जगह लिख लेना इकट्ठी, ठीक है भाई। आगे बढ़ते हैं। बात आई एक्स एक्सिस पे, इस पे π/2 पे घुमाए, पाई पे घुमाए, 3π/2 पे आते हैं। सेम काम करना है। साइन 3π/2 माइनस थीटा, साइन 3π/2 माइनस थीटा, 3π/2 माइनस, तो थर्ड क्वाड्रेंट में साइन नेगेटिव, y एक्सिस पे है तो चेंजिंग लाइन है, साइन का क्या बनेगा कोस थीटा, ठीक है। फिर है तुम्हारा कोस 3π/2 माइनस थीटा, ठीक है। 3π/2 माइनस थीटा थर्ड क्वाड्रेंट में कोस कैसा नेगेटिव, चेंजिंग लाइन पे तो क्या आएगा तुम्हारा साइन थीटा, ठीक है। फिर लिया हमने क्या टेंजेंट π/2 माइनस थीटा, टेंजेंट π/2 माइनस थीटा, सॉरी 3π/2, सॉरी बहुत बड़ी मिस्टेक होगी। तो 3π/2 माइनस थीटा, थर्ड क्वाड्रेंट में गए हैं। थर्ड क्वाड्रेंट में क्या टेंजेंट पॉजिटिव, वो टेंजेंट का क्या बन जाएगा कोटेंजेंट थीटा, क्योंकि चेंजिंग लाइन है भाई। फिर है तुम्हारा कोट 3π/2 प्लस थीटा माइनस थीटा, कोट का। अब कोट 3π/2 माइनस थीटा मतलब थर्ड क्वाड्रेंट, 3π/2 थीटा करेंगे तो थर्ड क्वाड्रेंट क्या रहेगा तुम्हारा चेंज, थर्ड में कोट कैसा रहेगा पॉजिटिव, लेकिन चेंजिंग लाइन पे तो कोटेंजेंट का क्या बनेगा टेंजेंट थीटा, ठीक है। फिर तुमने लिया सीकेंट 3π/2 माइनस थीटा, 3π/2 माइनस थीटा, 3π/2 माइनस थीटा कौन सा थर्ड क्वाड्रेंट में सीकेंट कैसा नेगेटिव, कैसा भाई नेगेटिव, और सीकेंट चेंज होगा किस में कोसिकेंट में भाई, कोसिकेंट थीटा में। सिमिलर एज कोसिकेंट क्या 3π/2 माइनस थीटा, क्या 3π/2 थर्ड क्वाड्रेंट में गया माइनस थीटा करके तो नेगेटिव रहेगा कोसिकेंट उसमें, और कोसिकेंट का क्या बन जाएगा तुम्हारा सीकेंट थीटा। समझ में आई भाई ये चीज़। अब चलते हैं प्लस के ऊपर, किसके ऊपर प्लस के ऊपर, कि यही चीज़ अगर प्लस में हो तो क्या हुआ देखना। साइन 3π/2 प्लस थीटा तो क्या आएगा तुम्हारा 3π/2 प्लस थीटा मतलब फोर्थ क्वाड्रेंट, तो ये क्या है तुम्हारा 3π/2 और प्लस थीटा फोर्थ क्वाड्रेंट में कोस साइन कैसा नेगेटिव, लेकिन चेंजिंग लाइन के ऊपर है y एक्सिस के ऊपर, तो किस में आ जाएगा कोस थीटा में। नेक्स्ट क्या है हमारा कोस 3π/2 प्लस थीटा, फोर्थ में कोस कैसा पॉजिटिव, लेकिन चेंज होगा साइन थीटा में। फिर है तुम्हारा टेंजेंट
3π/2 प्लस थीटा, 3π/2 प्लस थीटा जब हम करेंगे तो 3π/2 मतलब फोर्थ क्वाड्रेंट में टेंजेंट कैसा नेगेटिव, लेकिन चेंज होगा किसमें, कोट थीटा में। सिमिलर एज कोट 3π/2 प्लस थीटा, ठीक है, और चेंज होगा पहले तो फोर्थ क्वाड्रेंट में कोट कैसा नेगेटिव, चेंज होगा तो टेंजेंट थीटा। फिर है तुम्हारा क्या, सीकेंट 3π/2 प्लस थीटा, चेंज हो जाएगा कौन, कोसिकेंट फोर्थ क्वाड्रेंट, सीकेंट फोर्थ क्वाड्रेंट में कैसा रहता है, पॉजिटिव। सीकेंट 3π/2 थीटा, 3π/2 प्लस थीटा क्या बताता है, क्वाड्रेंट कौन सा, फोर्थ में सीकेंट कैसा, पॉजिटिव, लेकिन एक्सिस कौन सा, वाई पे क्या, चेंज। सीकेंट किस में, कोसिकेंट में, तो कोसिकेंट थीटा। फिर है तुम्हारा कोसिकेंट थीटा या कोसिकेंट 3π/2 प्लस थीटा, क्या आएगा भाई ये, कि कोसिकेंट किस में जाएगा, कोसिकेंट 3π/2 फोर्थ क्वाड्रेंट में गया, फोर्थ में कोसिकेंट नेगेटिव, तो क्या बन जाएगा, नेगेटिव सीकेंट, क्योंकि चेंज तो होगा, ठीक है भैया। ये काम निपट गया। अब चलते आगे, एक बार इसको नोट करो, स्पीडली नोट करो इसको, फिर हम चलते हैं वापस से 2π के ऊपर। ये खेल भी तो देखना, अभी ये खेल तो देख के चलेंगे ना। करो इसको एक बार, वो नोट कर लो ना, जल्दी से नोट करो बेटा, ठीक है। नोट करने के बाद चलते हैं आगे। चलो कर लिया होगा, वीडियो को पॉज करके कर लेना नोट तो, हाँ बढ़ते हैं आगे। अब देखो 2π पे आए हैं, 2π मतलब 0 कह लो या 2π कह लो, एक ही बात है ना, लेकिन फिर भी करेंगे हम। मैं थोड़ा सा बताना चाहूँगा, बुक में शायद ये नहीं होती 2π वाली, ठीक है, लेकिन हम करेंगे। मैंने क्या किया, 2π मतलब एक्स एक्सिस तो चेंज तो होंगे नहीं, तो साइन 2π - थीटा, क्वाड्रेंट गया, कौन सा क्वाड्रेंट है, 2π - थीटा फोर्थ क्वाड्रेंट, फोर्थ में साइन नेगेटिव, और क्या आ जाएगा, चेंज तो होगा नहीं, क्या आएगा, साइन थीटा, क्योंकि एक्स एक्सिस पे चेंज नहीं होगा इस बार। फिर क्या आएगा तुम्हारा, कोस 2π - थीटा, कोस 2π - थीटा, फोर्थ क्वाड्रेंट में कोस कैसा, पॉजिटिव, एक्सिस कौन सा, एक्स एक्सिस तो नो चेंज नहीं होगा, तो क्या रहेगा, कोस का कोस। फिर है तुम्हारा टेंजेंट 2π - थीटा, 2π - थीटा कौन सा क्वाड्रेंट, फोर्थ में टेंजेंट कैसा नेगेटिव, लेकिन चेंज नहीं होगा, टेंजेंट का टेंजेंट। कोट का लिखेंगे तो 2π - फोर्थ क्वाड्रेंट, फोर्थ में कोट तुम्हारा नेगेटिव, कोट का क्या रहेगा, कोट चेंज तो नहीं होगा। फिर कोट है तुम्हारा, सीकेंट है तुम्हारा, सीकेंट 2π - थीटा, क्या आएगा, सीकेंट फोर्थ क्वाड्रेंट में पॉजिटिव, तो सीकेंट का क्या रहेगा, सीकेंट। फिर लिखा हमने कोसिकेंट का, कोसिकेंट 2π - थीटा, ठीक है, कोसिकेंट 2π - थीटा कौन सा क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट, और क्या रहेगा ये, कोसिकेंट नेगेटिव, क्योंकि फोर्थ क्वाड्रेंट में कोसिकेंट कैसा रहता है तुम्हारा, नेगेटिव, ठीक है। अब प्लस वाला काम और कर लेते हैं, उसके बाद ये टेबल तो ख़त्म हो जाएगी हमारी। साइन 2π प्लस थीटा, साइन 2π चेंज, पहले क्वाड्रेंट देखो 2π, यहाँ आगे वापस से फर्स्ट क्वाड्रेंट में, फर्स्ट में सारे पॉजिटिव, क्या रहेगा, ठीक है। फिर कोस लिखेंगे 2π प्लस थीटा, तो क्या रहेगा, पॉजिटिव, कोई फ़र्क नहीं पड़ना है। इसका मैं मतलब भी बताऊंगा ऐसा क्यों हो रहा है। टेंजेंट 2π प्लस थीटा, कोई चेंज नहीं होगा, क्या बनेगा, टेंजेंट थीटा, कोट 2π प्लस थीटा, और क्या आएगा तुम्हारा, क्या, कोट थीटा। फिर सीकेंट 2π प्लस थीटा, फर्स्ट क्वाड्रेंट, फर्स्ट में सीकेंट का सीकेंट पॉजिटिव। फिर है तुम्हारा कोसिकेंट 2π प्लस थीटा, और क्या रह जाएगा तुम्हारा, कोसिकेंट थीटा, वो भी पॉजिटिव। और वैसी चीज़ तुम सीख के आए थे ना, फॉर्मूला नहीं कराया था क्या मैंने तुम्हें, ये वाला, कि साइन 2nπ प्लस थीटा क्या रहेगा, साइन थीटा, और कोस का भी सेम फॉर्मूला था कि कोस 2nπ प्लस थीटा इज इक्वल टू क्या था, कोस थीटा। अरे अब n की वैल्यू 1 रखो तो सेम चीज़ तो आ रही है, पूरे फॉर्मूले उठा के दे दिए।
सेम डिटो फॉर्मूले, ठीक है। अब देखो अगर सुनना ध्यान से सुनना, अगर मैं भाई 2 पाई 0 दे की बात, इसको 0 ले लूँ, क्या ले लूँ इसको 0, क्या ले लूँ इसको भाई, मैं इसको रखूँ 0, 2 पाई की जगह 0 तो रख सकते हैं, ठीक है। तो ये क्या आएगा कि साइन क्या बन गया है, इसको अगर मैं रीड करूँ तो दोबारा साइन नेगेटिव थीटा क्या आ गया तुम्हारा, नेगेटिव साइन थीटा। इम्पोर्टेंट रिजल्ट है बहुत ही, क्या आ गया नेगेटिव। सेम अगर कोस की बात मैं करूँ, कोस में ऐसा नहीं है, कोस में क्या हो रखा है कि कोस नेगेटिव थीटा है, तो उसको डायरेक्ट ही क्या लिख दिया, कोस थीटा, डायरेक्ट ही क्या लिख दिया, सब में चीज़ है, ये सब की चीज़ है, ठीक है। तो इसको मैं पूरी चीज़ को हटा के एक चीज़ लिखता हूँ, बस सिंपल सी, ये लिख ली होगी यार, सॉरी, देख लेना वीडियो पॉज करके, एडजस्ट करके थोड़ा सा लिख लेना इसको, ठीक है। लेकिन ये जो ऑब्जर्वेशन है ये मैं तुम्हें देना चाहूँगा, ये काम की चीज़ है, बहुत बहुत ही काम की चीज़ है, ठीक है। क्या देखो कि साइन जब 2 पाई माइनस थीटा किया हमने, तो क्या रहा है तुम्हारा, क्या रहा है नेगेटिव साइन थीटा, बिकॉज ऑफ फोर्थ क्वाड्रेंट। 2 पाई माइनस थीटा करोगे तो फोर्थ क्वाड्रेंट में जाएगा, फोर्थ में क्या रहेगा, साइन तुम्हारा नेगेटिव, ठीक है। इसी चीज़ को 2 पाई की जगह हम 0 लिख सकते हैं, तो सेम बात है। तो साइन 0 माइनस थीटा क्या आ गया तुम्हारा, नेगेटिव साइन थीटा, जिसको हम लिख सकते हैं कि साइन नेगेटिव थीटा इज इक्वल टू नेगेटिव साइन थीटा। और यही हमारी डेफिनेशन थी किसकी, अगर इसको मैं ऐसे लिख दूँ कि साइन माइनस एक्स इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ साइन एक्स, क्या है ये, क्या है ये, ओड फंक्शन, ओड फंक्शन। मैं तभी तो कहता हूँ 11th का मैथ अलग है, कहीं की चीज़ कहीं, ट्रिग्नोमेट्री पढ़े, लेकिन क्या था नाम, ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन, तो फंक्शन की चीज़ें तो आएंगी। ओड फंक्शन क्या था कि एफ ऑफ एक्स, अगर नेगेटिव एक्स कर दे तो क्या आ जाए, नेगेटिव ऑफ एफ एक्स, नेगेटिव ऑफ एफ एक्स। और ये तो होता है तुम्हारा ओड फंक्शन, पहले चीज़ पढ़ी है, ये कराई गई है ना। वीडियो देखे तो सेकंड चैप्टर की वीडियो देखो, ओड इवन के ऊपर हमने वीडियो बनाई है। इसका नेगेटिव करें तो क्या आ जाए, फंक्शन एट, जिसको बोलेंगे हम इवन फंक्शन। जैसे कि हमारा कोस है, जब कोस में हम नेगेटिव एक्स ले रहे हैं तो हमें वापस से क्या मिल जा रहा है, कोस एक्स। तो कोस तुम्हारा कैसा फंक्शन हुआ, इवन फंक्शन। कोस कैसा फंक्शन है, इवन फंक्शन। और साइन फंक्शन है तुम्हारा कैसा, साइन कैसा है, ओड फंक्शन, ठीक है। दैट्स ऑल फॉर टुडे, ठीक है। आज की क्लास यहीं डिस्कस करते हैं, लेकिन ये चीज़ें तुम्हें अच्छे से तरीके से आनी चाहिए। ऐसा कुछ नहीं है इनके अंदर नया कुछ काम किया है, लेकिन इतना हैवी काम नहीं कि तुम्हें समझ में ना आए। थोड़ा सा ध्यान दोगे तो ये चीज़ें ईजिली हो जाएगी, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में बेटा, थैंक यू।